दोस्तों, जब भी आप टीवी खोलते हैं अक्सर आपने ऐड देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है। तो क्या ये सच में सही है कि नहीं, इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ। आपको लगता होगा इतना सारा अगर ऐड आता है टीवी पे तो क्यों म्यूचुअल फंड वालों को इतने ऐड की जरूरत है, अगर ये सच में सही है कि नहीं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को समझने के लिए आपको शेयर मार्केट को समझना होगा कि शेयर मार्केट क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सीधे तौर पर शेयर मार्केट से या और जो इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं उससे जुड़ा हुआ है। शेयर मार्केट के लिए हमने एक लास्ट वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो के अंत में मैं वो लिंक दे दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको बिजनेस की जानकारी है या फाइनेंस की जानकारी है तो आप सीधे डीमैट अकाउंट खोलेंगे। डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है उन सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अलग अलग कंपनियों के आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट खोल के आप सीधे शेयर खरीद सकते हैं। यानी आपको लगता है रिलायंस ऊपर जाएगा तो आप रिलायंस के शेयर ले सकते हैं। आपको लगता है फ्यूचर में ईवी सेक्टर ऊपर जाएगा तो आप टाटा के शेयर ले सकते हैं, टाटा पावर के ले सकते हैं। बता दूं, ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एज ए एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। तो आपको अगर फाइनेंस की या बिजनेस की नॉलेज है तो आप खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरियों में या अपने प्रोफेशन में इतने व्यस्त हैं, उन्हें टाइम नहीं है शेयर खरीदने और बेचने का, या उन्हें फाइनेंस की नॉलेज भी नहीं है, या वो इस झगड़े में पढ़ना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि शेयर मार्केट में रिटर्न अच्छा है या म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छा है, तो वो इसमें बस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड के द्वारा शेयर को खरीदते हैं। पहला तरीका हो गया सीधे शेयर खरीद लीजिए डीमैट अकाउंट खोल के। दूसरा तरीका हो गया आप म्यूचुअल फंड के द्वारा, वहां भी आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा। म्यूचुअल फंड के द्वारा आप ये जिम्मेदारी किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं जो बेसिकली फंड निकालती है। वो एक हायर करती है फंड मैनेजर जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। वो अपना 1 से 2% तक कमीशन उनका होता है, फीस या हम बोल सकते हैं उनकी सैलरी होती है। उसके आधार पर वो लगातार रिसर्च करके अच्छे अच्छे शेयरों में, इक्विटी में आपके पैसे लगाता है। तो म्यूचुअल फंड का काम वहां आता है कि जहां आप कोई भी शेयरदर्दी लेना नहीं चाहते, आपको लगता है आपके बिहाफ पे कोई और काम करे, और आप या तो दो तरीके मेनली होते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी मंथली आप कहते हैं कि 1 तारीख को आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएं और 1 तारीख को आपके खाते से 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी आप फाइनल करते हैं, एक बार आपको बैंक जाना होगा और आपके अकाउंट से वो पैसे कटते रहेंगे। ये हो गया SIP। दूसरा एक होता है लंप सम। आपको साल में इकट्ठे कहीं से पैसे आते हैं, किसी पर्टिकुलर मंथ में, यानी फरवरी में आप 50,000 आते हैं और आपको कहते हैं हम साल में 50,000 ही लगाना चाहते हैं, या 20,000 लगाना चाहते हैं, या 10,000, तो आप लंप सम में भी SIP कर सकते हैं। यानी इकट्ठे आपके पैसे म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे और आप उसके द्वारा कोई भी जो फंड है, फंड मैनेजर आपके शेयर खरीद लेगा। अब दूसरा ये हो गया कि आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना। दूसरा भी एक और इसका मेन रीजन होता है, मान लीजिए आपके पास इकट्ठा फंड नहीं है और मान लीजिए आपको बजाज का शेयर खरीदना है और आज की डेट में बजाज का शेयर 7,000 रुपये का चलता है और आपके पास केवल 1,000 रुपये महीने की बचत है, तो आप क्या करेंगे, सीधे वो शेयर नहीं खरीद पाएंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ, मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा है 500 रुपये का और आपके पास है केवल 100 रुपये। तो अब एक तरीका ये कि आप 5 दोस्त मिलके शॉप पे जाएं, 500 रुपये दें और पिज़्ज़ा ले लें और आपस में एक एक स्लाइस बांट लें। ये स्लाइस आपका हिस्सा हो गया। इसको म्यूचुअल फंड की भाषा में म्यूचुअल फंड की यूनिट हो गई। तो अगर आपके पास मंथली कम पैसा है तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा लगा सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप 4 या 5 हज़ार रुपये लगाएं महीने में और उसके एवज में आपको 10, 20, 50 कंपनियों में भी हिस्सेदारी मिल जाए एक यूनिट के रूप में। वहां आपको सीधे शेयर नहीं मिल रही, आपको यूनिट मिलती है। जब आपको बेचना होगा तो एज ए यूनिट ही आप सेल कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे पिज़्ज़ा के एग्जाम्पल से, जो चीज़ आप सीधे डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, म्यूचुअल फंड के द्वारा खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं, म्यूचुअल फंड भी आपके कई टाइप के होते हैं। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड के द्वारा आप न केवल इक्विटी में पैसा लगा पाते हैं, आप गोल्ड में भी लगा सकते हैं, आप रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं, आप कमोडिटी में भी लगा सकते हैं। रियल आपका म्यूचुअल फंड कई टाइप के इन्वेस्टमेंट में आपका काम आता है। अब दोस्तों बात करें, जो म्यूचुअल फंड होता है वो भी कई टाइप से इन्वेस्टमेंट करता है। कुछ म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन सब के बारे में आने वाली वीडियो में डिटेल में बताएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कितने टाइप के होते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सा बेस्ट है, कौन में क्या दिक्कत है, कौन सा ग्रोथ तेजी से होता है, कौन सा सेफ है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे।
अब प्रॉब्लम की बात करते हैं म्यूचुअल फंड में भी। दोस्तों आपने ऐड देखा होगा, म्यूचुअल फंड में भी सावधानी से चॉइस करना चाहिए। पहले कंपनियों का आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, पिछले 5-10 साल में उन्होंने क्या रिटर्न दिया है। बड़े नामों पर नहीं जाना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनका जो फंड मैनेजर है उन्हें कंपनी क्या फी दे रही है, आपसे कितना पैसा डिडक्ट होगा आपको म्यूचुअल फंड को खरीदने के अलावा। तीसरा दिक्कत ये आती है दोस्तों इंडिया में अभी, क्योंकि ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट। क्या होता है, जैसे ही शेयर मार्केट डाउन जाता है हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालना बंद कर देते हैं और अपनी जो यूनिट है उन्हें सेल कर देते हैं। दोस्तों होना उल्टा चाहिए, जब मार्केट डाउन जाता है तो आपको शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड्स के द्वारा और यूनिट या और शेयर खरीदने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 5 लाख की आपने आज खरीदी, प्रॉपर्टी में कोई भी डाउनफॉल आता है या कोई और रीजन आता है और वही प्रॉपर्टी आपको 2 लाख की मिलने लगती है, तो अब आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे या और प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसके नियर रेशियो की। प्रॉपर्टी के केस में आप और प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जिससे आपको लगेगा कि जो पुरानी प्रॉपर्टी महंगी आपको अब लग रही है वो सस्ते प्राइस पे भी एवरेज आ जाए और आप नई प्रॉपर्टी भी खरीद पाएँ, क्योंकि अब प्रॉपर्टी के प्राइस कम हो गए। सेम शेयर मार्केट में होता है दोस्तों। कोई शेयर मार्केट पहले 1000 का मिल रहा है, किसी मार्केट क्रैश की वजह से वो 400 या 300 रुपये मिल रहा है, तो आपको और खरीदनी चाहिए, न कि उन्हें जल्दी से घाटे में बेच देना चाहिए। ये मेन दिक्कत आती है, क्योंकि शेयर मार्केट फिर कल से ऊपर आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी शेयर की चॉइस सही है कि नहीं। ये पूरा रिसर्च का विषय है, आगे हम और इसमें समझेंगे कि कैसे शेयर्स वगैरह की चॉइस करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, जब मार्केट क्रैश होता है तो लोग अपने म्यूचुअल फंड को बेचने लगते हैं, यूनिट को बेचने लगते हैं। उस केस में क्या होता है, फिर आपको लॉस हो जाता है। और फंड मैनेजर वही काम करता है जो आप उसको करने को बोलते हैं। आपको लगता है कि शेयर बेचने हैं तो वो आपके ब्याह पे शेयर को बेच देता है, यानी जो यूनिट है उन्हें सेल कर देता है। तो ये पूरा डिटेल थी कि म्यूचुअल फंड क्या है और कितने तरीके का है और आप उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको फिर बता दूं, अगर आपको कोई भी डीमैट अकाउंट खोलना है तो उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सीधे जाके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए।